गिरकर भी उठते रहना, कुछ भी हो चलते रहना, ठोकरें कब तक रोक पाएगी, ठोकरें कब तक रोक पाएगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर फीलिंग बेटर। पिछले हमने वीडियो में सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ साथ सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल और विल का प्रयोग क्यों करते हैं, आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखे होंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना ताकि आप कोई वीडियो को मिस नहीं कर सकें। सो लेट गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो सबसे पहले हम इसके पहचान के बारे में जानते हैं। तो इसकी पहचान होती है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता ते ती के साथ साथ गा गे गी लगा रहे तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। जैसा कि आप बोर्ड पे देखिए, पहचान, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता ते ती, ता ऑब्लिक ते ऑब्लिक ती के साथ साथ गा गे गी लगा रहे, गा गे गी लगा रहे तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। पहचान एक बार आप पढ़ सकते हैं, एक बार फिर से। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता ते ती के साथ साथ गा गे गी लगा रहे तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। पहचान के बारे में तो हम अच्छी तरह से जान चुके हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वह पढ़ता रहेगा। तो इस सेंटेंस में आप पहले किसी भी सेंटेंस दिया रहेगा तो सबसे पहले हमें 3 कंडीशन का फॉलो करना रहता है, जिसमें कि पहला आइडेंटिफाई, दूसरा चूज स्ट्रक्चर और तीसरा एग्जाम्पल तो मैंने दे ही चुका हूँ। और दूसरा पहला है आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये चीज़ याद रखना होगा, पहचान, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता ते ती के साथ साथ गा गे गी लगा रहे तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। तो यहाँ पे ता और गा लगा है तो हमें ये समझ गए ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो अब दूसरा कंडीशन क्या है, स्ट्रक्चर का फॉलो करना। तो अभी हम स्ट्रक्चर तो आपको नहीं लिखा है लेकिन फिर भी बेसिक हम बता रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे क्या है, वह, तो यहाँ पे जो है मेल है, ठीक ना। मेल के लिए ही लिखते हैं तो यहाँ पे ही के साथ क्या लगता है, विल, और उसमें कुछ जुड़ जाता है बी, ये लगता रहता है। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अलग से ये लगता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब, पढ़ना क्या होता है, रीड, जो V1 में, और यहाँ पे आई जोड़ देंगे, ही विल बी रीडिंग, वह पढ़ता रहेगा, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल तो दे चुके हैं, अब हम स्ट्रक्चर से आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं, और अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों एक ही साथ रहेगा, ठीक है। तो पहले हम अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे इसका हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शॉल या विल प्लस बी प्लस B4 प्लस अदर कम्प्लीमेंट हो गया। तो हमें क्या मिल रहा है अफर्मेटिव के लिए, सब्जेक्ट प्लस शॉल या विल प्लस B प्लस B4 प्लस OC। अब निगेटिव के लिए लिखते हैं। तो निगेटिव के लिए क्या है, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही रहेगा, उसके बाद शॉल या विल, उसके बाद नॉट, और उसके बाद
V4 प्लस अदर कम्प्लीमेंट हो गया। हमारे पास अफर्मेटिव और नेगेटिव दो स्ट्रक्चर मिल चुके हैं। तो हम अभी एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे कि राम खाता रहेगा। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस एक पूरा हुआ, राम खाता रहेगा। तो किसी भी सेंटेंस दिया रहे तो सबसे पहले में 3 कंडीशन का फॉलो करना रहता है, जिसमें कि पहला है आइडेंटिफाई, और दूसरा चूज स्ट्रक्चर, और तीसरा है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो मैं दे ही चुका हूँ, तो 2 आपको रूल फॉलो करना है। तो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइडेंटिफाई जिस हिंदी वाक्य क्या कहते हैं, ता तेती के साथ साथ गा गी लगा रहे। तो यहाँ पे ता और गा दोनों लगा है, तो हमको ये पता चल गया हमें कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य हो गया। अब दूसरा क्या है, चूज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में यहाँ पे निगेटिव सेंस का कोई प्रयोग ही नहीं है, तो निगेटिव सेंटेंस का कोई प्रयोग नहीं है, तो हमें अफर्मेटिव का प्रयोग करना है। तो अफर्मेटिव का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले मैं सब्जेक्ट का यहाँ पे लिखना रहता है। सब्जेक्ट में ये क्या है, राम, तो राम का यहाँ हम राम लिख देते हैं। और उसके बाद क्या है, शॉल या विल। तो हम शॉल या विल का यूज ऑलरेडी बता चुके हैं, नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो प्रॉपर बना हुआ है, तो आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं, या फिर मैं एक बार बता देता हूँ। तो यदि कोई सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहे, या फिर हम ऐसे बताते हैं, जैसे कि ये चीज़ आई और वी के साथ शॉल लगता है, बाकी के साथ विल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे राम है, राम के लिए राम इंग्लिश में लिखे हैं, तो यहाँ पे राम तो है नहीं, इसके बाद आई और वी के छोड़ के बाकी जितना दुनिया में सेंटेंस है सब्जेक्ट है, उसके लिए विल का प्रयोग करते हैं। तो राम के लिए क्या है, विल, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, बी, तो बी लिख देते हैं। उसके बाद V4, यहाँ पे क्या है, खाना, इसका काम हुआ हेल्पिंग वर्ब, तो खाना का होता है इट, जो कि V1 में होता है, उसको हम ING जोड़ दें तो V4 हो जाएगा। तो इट ING जोड़ दिए, ये हो गया V4। तो हमारा क्या हुआ ना, राम विल बी ईटिंग, राम खाता रहेगा। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं निगेटिव की ओर, जैसे सीता नहीं जाती रहेगी, सीता नहीं जाती रहेगी। हमारा ये दूसरा सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस में हम देखते हैं पहले सब्जेक्ट का सीता, तो हमें यहाँ पे पहले चूज करना है क्या, सेंटेंस की किस सेंटेंस कैटेगरी का है। तो हमें ये पता चल गया कि निगेटिव सेंस का प्रयोग है, तो हमें निगेटिव का मिल गया। तो निगेटिव में पहले क्या है, सब्जेक्ट में क्या है, सीता, तो हम सीता के लिए इंग्लिश में सीता लिख देते हैं, और बाकी के साथ विल लगता है, और वी के साथ शॉल लगता है, बाकी के साथ विल लगता है। तो सीता के लिए भी विल लगेगा, और उसके बाद बी यहाँ पे, और यहाँ पे ओ मिस्टेक, यहाँ पे बी लगेगा, यहाँ पे लगेगा, निगेटिव के बाद बी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट है, निगेटिव के लिए नॉट का, यहाँ पे विल प्लस नॉट का आता है वॉन्ट, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद V4 यहाँ पे जाना होता है गोइंग, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से उसके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पहचान के बारे में जान गए, पहचान के बारे में स्ट्रक्चर भी जान गए। स्ट्रक्चर के जानने के बाद आप एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। तो अभी 4 ऐसे स्ट्रक्चर बचे हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप वो भी देखिए। अब बारी है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर। तो ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट के साथ जो मेन वर्ब लगता था उसको बाहर निकाल देते हैं। तो क्या लगता था, शॉल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर कम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क विल बी नेसेसरी, और उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो शॉल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर कम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आप लोगों ने 2 स्ट्रक्चर देखे हैं, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, जैसे क्या वे जाते रहेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक सेंटेंस देखने को मिल रहा है, और वो सेंटेंस है क्या वे जाते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर को बस 2 कंडीशन, मैं तीसरा नहीं बोला, 2 क्या,
तीसरा तो मैं दे ही चुका हूँ। दूसरा रूल क्या फॉलो करना है, आइडेंटिफाई और चूज स्ट्रक्चर। तो आइडेंटिफाई में क्या करना है, जैसे वाक्य क्रिया के अंत में ता ते ती के साथ साथ गा गई, ता ते ती, यहाँ ते तो यहाँ पे ते, अब यहाँ पे गे तो यहाँ पे गे, मिल गया। तो अब हमें स्ट्रक्चर का फॉलो करना है। स्ट्रक्चर तो यहाँ पे हमें इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव तो हमें मिल गया ये, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव के साथ कोई निगेटिव सेंस का प्रयोग नहीं है, तो हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर का फॉलो नहीं करेंगे अभी। और बच गया क्या, इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव का प्रयोग करेंगे। तो क्या है, सोलियाबिल, वो भी सब्जेक्ट के आधार पर लगता है सोलियाबिल। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, दे, तो दे के यहाँ पर लिख देते हैं दे, ठीक है। अब यहाँ पे आई और बी के साथ सो लगता है, माँ के साथ विल लगता है, तो आई और बी तो यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं, तो यहाँ पे दे है, दे के साथ क्या विल, तो यहाँ पे विल। तो हमारा ये काम भी हो गया और ये भी काम हो गया। अब ये बता है बी, तो बी तो कुछ करना है नहीं, बी लिख देना है। उसके बाद B4, B4 में आप क्या है, जाना, जाना कहता है गो, और गो में आई एन जोड़ दें तो क्या बन जाता है B4, तो यहाँ पे लिख देते हैं गोइंग। गोइंग के बाद अदर कंप्लीमेंट तो है नहीं, उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया, आपका बन गया सेंटेंस, विल दे बी गोइंग, क्या वे जाते रहेंगे, ठीक है। और यहीं पे मान के चलिए क्या वे नहीं जाते रहेंगे, तो यहाँ पे आप नहीं लगा सकते हैं दे के बाद नॉट, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट का है ना, सब्जेक्ट यहाँ पे दे तो उसके बाद नॉट को लगा दिए, क्या आप नहीं समझ गए। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव के साथ आसानी से आप समझ गए होंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम अच्छे से समझाते हैं और बारीकी समझाते हैं। तो अभी आपको 2 स्ट्रक्चर बचे हैं, आपको लगता नहीं होगा कि इतने कम समय में हम 4 स्ट्रक्चर सीख चुके हैं। आपको अभी 2 स्ट्रक्चर तुरंत सिखा देंगे। आपको 2 स्ट्रक्चर सीखना है और वो भी आसानी, तो हम आपको बताएंगे आसानी। देखिए अब बचा है WH वर्ड्स की, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद सॉल या विल, इसको ऑब्लिक मारिए, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, और उसके बाद B4 प्लस अदर कम्प्लीमेंट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ठीक उसी तरह WH निगेटिव, WH निगेटिव के लिए क्या होता है, तो WH हम वर्ड लिख देते हैं, और उसके बाद सब कुछ सेम ही रहता है, सॉल या विल प्लस सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग कर दीजिए, और उसके बाद बाकी सब कुछ सेम, कोई रोक ठोक नहीं, ठीक है। तो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं WH वर्ड और WH निगेटिव। तो एग्जाम्पल लिखता हूँ समझिए, जैसे कि वह क्यों खाता रहेगा, वह क्यों खाता रहेगा। तो हमें सबसे पहले देखने को मिला इस सेंटेंस में कि WH वर्ड का प्रयोग है, WH वर्ड का प्रयोग है, तो WH वर्ड में हमें नेगेटिव सेंस का प्रयोग नहीं है। तो नेगेटिव सेंस का प्रयोग नहीं है, तो इसका मतलब ये WH वर्ड का ये का पहला का, तो हमको इसका प्रयोग करना है। तो इसके सभी प्रयोग करने के बाद सबसे पहले हमें WH वर्ड का प्रयोग करना रहता है। तो WH वर्ड में यहाँ क्या है, क्यों को क्या होता है, वाई, और उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार सॉल या विल का प्रयोग करना, सब्जेक्ट के अनुसार सॉल या विल का प्रयोग करना। तो यहाँ पे क्या है, आई और बी के साथ सॉल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह का होता है ही, क्योंकि इसमें तो आई और बी है नहीं, तो इसके साथ विल लगता है, तो विल। और उसके बाद यहाँ तो मेल है, तो मेल के लिए ही लिखते हैं, और उसके बाद क्या है बी, तो बी लिख देंगे, और उसके बाद V4 यहाँ पे क्या है, खाना क्या होता है, ईट, और इसमें आई जोड़ देंगे तो V4 बन जाएगा। और उसके बाद आप लोग नहीं जानते उसके बाद क्या प्रयोग करना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसी में हम बताते हैं, जैसे कि सीता क्यों नहीं स्कूल, सीता क्यों नहीं स्कूल जाती रहेगी। ये आप लोगों का सेंटेंस है, मान लीजिए, ठीक है। तो आपको कैसे प्रयोग करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्यों है, तो सबसे पहले हमको WH वर्ड का प्रयोग करना है। क्यों क्या होता है, वाई, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार सॉल या विल का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट में क्या है, सीता के लिए क्या लगेगा, विल, तो यहाँ पे विल लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना, तो सब्जेक्ट का प्रयोग करने के लिए लिख देते हैं सीता, और उसके बाद क्या है निगेटिव का, तो निगेटिव का प्रयोग कर दिए, और उसके बाद बी का कहा तो बी का प्रयोग भी कर दिए। और उसके बाद V4 क्या है, स्कूल जाना क्या होता है, गोइंग, और यहाँ पे प्लस नहीं लिखना है। और उसके बाद अदर कम्प्लीमेंट क्या है, स्कूल,
तो गोइंग टू स्कूल, और उसके बाद क्या प्रयोग करना है, आप लोग भूल गए हैं, क्वेश्चन मार्क। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि आप कोई वीडियो को मिस नहीं कर सकें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।